गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज 1 जुलाई हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपनी, और आप लोगों के पीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन शुरू है। तो पीटी फर्स्ट जो एग्जाम है मैथ्स का एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का, जो कि 5 जुलाई को आपका एग्जाम है मैथ्स। तो इसके लिए अभी आगे क्लास हम स्टार्ट नहीं करते, तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था तो हम एक बार रिवीजन उसका कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आज रिवीजन शुरू करता हूँ। पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने 4 मेथड पढ़े थे। तो वो चारों मेथड जो थे, एक ग्राफिकल मेथड था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो आज मैं ये चारों के चारों मेथड आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि चारों मेथड्स देखे हमारे पास। ग्राफिकल मेथड क्या था, सब्स्टिट्यूशन क्या था, एलिमिनेशन क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या था, ओके। Now question number first, x plus 3y equal to 6, 2x minus 3y equal to 12। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन x is equal to 6 minus 3y। तो एक मैंने बताया था आप लोगों को एक टेबल बनाएंगे और ये x है और ये y। आप इसके अंदर x की कुछ वैल्यूज पुट करते, y की वैल्यूज पुट करते जाइए, x निकलता जाएगा। तो x की y की वैल्यू स्टार्टिंग करता हूँ मैं 0 से। तो 3 into 0 0, then 6 minus 0 6। मैं यहाँ पुट करता हूँ y की प्लेस पे लिखता हूँ 1, then 3 into 1 3, 6 minus 3 कितना हो जाएगा 3, और y की प्लेस पे 2 पुट कर देता हूँ मैं 2, 3 to the 6, then 6 minus 6 0। तो एक टेबल तो आ गई मेरे पास ये। नेक्स्ट टेबल इससे बनाते हैं। ये मेरे पास में 2x minus 3y is equal to 12, then 2x is equal to 12 plus 3y, then the value of x is 12 plus 3y upon 2, okay, then 12 plus 3y upon 2। अब यहां से आप वैल्यूज, इसके लिए हम कैलकुलेशन तैयार करते हैं। ये x से y वैल्यूज पुट करता हूँ, y की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। y की कोई ऐसी वैल्यू पुट करिए आप, 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रखने पर ये कितना आएगा 3 into 0 0, then 12 upon 2 6। नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, 3 to the, या -2 पुट करते हैं, -2 y equal to -2, 3 to the 6, that is -6, then 12 minus 6 6 by 2 3। नेक्स्ट y की प्लेस पर और वैल्यू पुट करिए कोई, यहाँ रख देते हैं -6, -6 से मतलब -4 रहेगा। तो -4 अगर रखो 3 4 तो 12, then 12 minus 12 0, then 0 upon 2 0। ये आपके पास दो टेबल आ गए। अब करना क्या है, ग्राफ बनाते हैं, है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है मेरे पास x डैश, और इधर ये है मेरे पास y डैश। तो x पहले x के ऊपर कॉलम में ये ऑरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर है ये -1 -2 -3 -4 -5, और ये -6। x is equal to 6, y equal to 0। x की वैल्यू है 6, ये 6, y कितना 0, ये क्रॉस कर दिया आपने। नेक्स्ट x is equal to 3, y equal to 1। x की वैल्यू है 3 और y कितना 1, ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट x 0 है y 2, x 0 और y कितना 2। तो आप
ज्वाइन कर दीजिए इसको। नेक्स्ट x is equal to 6y0, x is equal to 6y0 यही पॉइंट है। नेक्स्ट x is equal to 3y minus 2, x is equal to 3 1 2 3 और y कितना minus 2, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, x is equal to 0 y minus 4, x की वैल्यू 0 है, y कितना minus 4 तो इसे ज्वाइन करते हुए तो ये दो लाइन जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों लाइंस का, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी और y क्या रहेगा। भाई जहां ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां कट कर रही है 6 पर, यानी कि आ गया 6। अच्छा, और y कितना रहेगा यहां पर, y की वैल्यू यहां पर 0। तो ये सॉल्यूशंस है इसके। तो ये ग्राफिकल मेथड है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार। एक क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस। अगर ये पूछ ले आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कह देते हैं, एरिया ऑफ या फिर एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, यानी कि लाइंस है ये लाइंस, ठीक, और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस जो एरिया बाउंड कर रहे हैं वो एरिया ये है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर पूछे आपसे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का पूरे का अगर एरिया पूछे तो आपके पास बेस कितना है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हो गया बेस। अगर एरिया की बात करेगा तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस कितना है 6, कितना है 6 यूनिट्स, और ये कितना हमारे पास में हाइट, हाइट भी कितनी 6 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई 6 2 3 तो 6 3 is 18। तो आंसर आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास में क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अगर ये कहे कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस लाइन एंड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स है और ये वाई। अगर इसका एरिया पूछे तो आपको ये एरिया निकालना होगा, सिर्फ ये एरिया। ठीक है, और जब पूछे आपके पास में फाइंड द एरिया ऑफ दिस लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो ये एरिया में नोट करना है। ओके, तो ये है निकालने का तरीका। नाउ कम ऑन टू द सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है। मैं यहीं से निकालता हूं फ्रॉम from equation number first, then s is equal to t to the 3 plus t, then the value of s, putting the value of s in equation number 2, then s upon 3 plus t by 2 equal to 6 is the equation number second. Now the value of s is 3 plus t upon 3 plus t by 2 is equal to 6. LCM of 3 and 2 that is 6। 3 से 6 को डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई होगा 2 3 प्लस 3 प्लस नेक्स्ट 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल टू कितना 6, 3 2 जा 6 प्लस 2t और प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6 प्लस 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5t और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36, then 5t is equal to 36 minus 6, then 5t is equal to 36 minus 6 30, then the value of t is 30 upon 5 that is 6। this is the value of t। अच्छा t की वैल्यू आप 6 यहां पर पुट करेंगे तो s कितना हो जाएगा, s is equal to 3 plus 6 then s is equal to 9। ये वैल्यू है हमारे पास में s की। तो इसका मतलब ये होगा जो ये वैल्यू निकालनी है s पर की, ये है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड पर। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में देखिए एलिमिनेट करने के
साइंस है, जैसे y के यहाँ अपोजिट साइन है, तो y वाले जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इक्वल बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ 4 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे क्या बनाना है 4, तो यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पूरे में मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की मल्टीप्लिकेशन होती है 4x माइनस 4y और 2 टू 4। नेक्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अच्छा ये माइनस प्लस कैंसिल आउट। अच्छा बताया था कि अगर दोनों जो इक्वेट करें यहाँ पे वहाँ पर अगर एक नेगेटिव साइन है पॉजिटिव तो साइन चेंज करने के पीछे कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ क्या है सिर्फ प्लस प्लस में तो प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7x हो गया 10 और 4 14। Then the value of x is 14 divided by 7, then x is equal to 2। ये x की वैल्यू है। नेक्स्ट अब x की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँ, किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो x की वैल्यू में ये रख देता हूँ 3 into 2 plus 4y is equal to 10, 3 to the 6 plus 4y is equal to 10, then 4y is equal to 10 minus 6, then 4y is equal to 10 minus 6 now 4, then the value of y is equal to 4 by 4, then the value is 1, the value of y is 1। okay, तो ये है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब लास्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नो द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना होता है मुझे, ये मेरे पास इक्वेशन है ऊपर 3x plus 4y minus 10 equal to 0, इस इक्वेशन को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है 2x minus 2y minus 2 equal to 0, इक्वेशन नंबर ये होगी। अब करना क्या है, x के नीचे कोएफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे, तो x को आप हाइड करिए तो कितना जाएगा 4 minus 2 minus 10 minus 2। अच्छा y में क्या लिखेंगे आप -10 minus 2 और उसके बाद में कितना 3 2 एंड 1, और 1 के नीचे कितना लिखेंगे आप 3 2 4 minus 2। बताया था मैंने क्या तरीका कि x को ऐड करिए, बाकी जो कोएफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं 4 minus 2 10 minus 2 4 minus 2 10 minus 2। अब y के नीचे क्या लिखेंगे -10 minus 2 3 2, ठीक है। नेक्स्ट इसको ऐड करके 3 2 4 minus 2 3 2 4 minus 2। अब करना क्या है x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8 -8 माइनस 2 की टाइम मल्टीप्लिकेशन 20, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑलरेडी माइनस का यहाँ होता ही है, तो ये आ गया 20 इक्वल टू y अपॉन 10 की टर्म मल्टीप्लाई -20 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 आएगा और यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस 6, देन 1 अपॉन 3 टू द 6 -6 2 4 जा 8 -8। ओके, अब x अपॉन क्या लिखेंगे आप, x अपॉन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 और 20 कितने हो जाएंगे माइनस की 28 हो गई। अच्छा y अपॉन माइनस प्लस माइनस, देन y अपॉन -20 प्लस 6 -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन -40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये क्या हुई, थर्ड है, ये 4 और ये 5, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ इस दोनों को बनाइए, तो x by -28 इज इक्वल टू 1 अपॉन -40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन x इज इक्वल टू 28 की तरफ मल्टीप्लाई -28 अपॉन -40 कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू, ये है वैल्यू किसकी x की, ठीक है। नाउ टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ y by -14 is equal to 1 by -14 cross multiplication, y equal to -14 upon -14 and the value of y is equal to 1. This is the value of y. This is the method cross multiplication method. तो मैंने चारों मेथड आपको बताए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और स्टार्टिंग में ग्राफिकल मेथड। तो ये चारों मेथड से ही क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को 5 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो ये चारों मेथड कल तक आपको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं टॉपिक शुरू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।